ये विगत लगभग 30 वर्षों से हम इस डांस को लगातार कर रहे हैं, मुखौटा नृत्य। तो हम भी कोशिश करते थे काश हम भी इस डांस को कर पाते, लेकिन मेरे पास इतना ये बहुत सारे मतलब क्या खर्चीला कॉस्ट्यूम होता है। तो संगीत नाटक अकादमी ने इसका वर्कशॉप करवाया, जिसके अध्यक्ष तनवीर अख्तर साहब। फिर उन्होंने वर्कशॉप करवाया। वो वर्कशॉप में करीब 150 आदमी पार्टिसिपेट किए थे। उसमें से सब छटते गए, 10 बचे, 10 में फिर 5 मिले, उस 5 में हम मिले। और ये सारा संगीत नाटक अकादमी का ही देन है कि आज हम लोग इस मुखौटे को, इस संस्कृति को जीवित रखे हुए हैं। देखिए, लौंडा नाच एक्चुअली हमारी संस्कृति ही है एक तरह का, लेकिन सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। अभी एक फिल्म आ रही है, जब अभी आपने बोला कुमार उदय सिंह का लिपस्टिक बॉय, जिसमें हम भी थोड़ा बहुत उसमें काम किए हैं। और लौंडा नाच एक्चुअली हमारी संस्कृति है, लेकिन सरकार इस पर ध्यान दे ही नहीं रही। जितने भी कला संस्कृति यहाँ मंत्री बने, उनको कला से कोई मतलब ही नहीं रहा। उनको कला के क भी नहीं आता है और उनको कला संस्कृति मंत्री बना दिया जाता है। 100 बात की एक बात, इसकी सारी जिम्मेवारी हम नीतीश कुमार को देते हैं, बिहार सरकार को देते हैं, कला संस्कृति मंत्री को देते हैं। नमस्कार, मैं रूबी खातून बिहारी खबर में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ खास बातचीत में जो मौजूद हैं वो बहुत ही फेमस आदमी है। इनका नाम है, सर नाम बताइए। ओम प्रकाश। ये है ओम प्रकाश, और इनकी जो खासियत है, ये करते हैं मुखौटा डांस और साथ ही लौंडा नाच भी ये करते हैं। और साथ ही मुखौटा नाच, ये जो अभी आप गेटअप देख रहे हैं, ये अभी तुरंत अभी ये प्रस्तुति देकर आए मुखौटा डांस। इस डांस में जो होता है कि एक आगे से तो इनका फेस और एक पीछे से। सर हम चाहेंगे कि आप थोड़ा घूम कर दिखाइए। ये देखिए, ये जो है ये हुआ मुखौटा डांस। आ जाइए सर। तो ये ओम प्रकाश जी से हम बातचीत करते हैं। सर, बिहारी खबर में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, आप कब से मुखौटा डांस कर रहे हैं? ये विगत लगभग 30 वर्षों से हम इस डांस को लगातार कर रहे हैं, मुखौटा नृत्य। 30 वर्षों से। तो ये ख्याल कैसे आया दिमाग में? ये ख्याल आया नहीं था, ये एक फिल्म आई थी, नवरंग फिल्म में ये हमने डांस देखा था। और ये सबसे पहले सरदार मोथा सिंह ये डांस किए थे। तो हम भी कोशिश करते थे काश हम भी इस डांस को कर पाते, लेकिन मेरे पास इतना ये बहुत सारे मतलब क्या खर्चीला कॉस्ट्यूम होता है। तो संगीत नाटक अकादमी ने इसका वर्कशॉप करवाया, जिसके अध्यक्ष तनवीर अख्तर साहब। फिर उन्होंने वर्कशॉप करवाया। वो वर्कशॉप में करीब 150 आदमी पार्टिसिपेट किए थे। उसमें से सब छटते गए, 10 बचे, 10 में फिर 5 मिले, उस 5 में हम मिले। और ये सारा संगीत नाटक अकादमी का ही देन है कि आज हम लोग इस मुखौटे को, इस संस्कृति को जीवित रखे हुए हैं। अरे वाह, ये संगीत नाटक अकादमी के द्वारा ही जो वर्कशॉप हुआ था, उसमें ये जब से सीख रहे हैं, जब से कर रहे हैं, और इन्हें वहाँ से प्रोत्साहन मिला कि अब हम करते हैं। तो इसे आप कहाँ तक देखते हैं? ये नृत्य लोगों के बीच में कितना फेमस है? ये लोगों में बहुत ही फेमस है। अभी आपने देखा सावन आयोजन में मौसम शर्मा जी ऑर्गेनाइज किए थे। ये लगातार एक साथ से हमें कांटेक्ट करने थे ये डांस करने का, लेकिन मौका नहीं मिल रहा था कोरोना के कारण। आज मौका मिला तो आज इसको हम सामने किए। आपसे जानना चाहेंगे कि डांस को लेकर बिहार में जो धारणा है, खास करके अगर हम लौंडा नाच की बात करें, तो लौंडा नाच के लिए बिहार में कुछ कलाकार हैं जो अभी भी उस परंपरा को बचा कर रख रहे हैं। उसमें आप भी एक शामिल है। अभी बिहारी खबर में हमने कुछ ही दिन पहले कुमार उदय सिंह का भी इंटरव्यू लिया था, जिनकी आने वाली फिल्म भी है उनके कहानी पर। तो आपको क्या लगता है कि लौंडा नाच को बिहार के लोग किस तरीके से देखते हैं, या बिहार के बाहर के लोग लौंडा नाच को कैसा देखते हैं? देखिए, लौंडा नाच एक्चुअली हमारी संस्कृति ही है एक तरह का, लेकिन सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। अभी एक फिल्म आ रही है, जब अभी आपने बोला कुमार उदय सिंह का लिपस्टिक बॉय, जिसमें हम भी थोड़ा बहुत उसमें काम किए हैं। और लौंडा नाच एक्चुअली हमारी संस्कृति है, लेकिन सरकार इस पर ध्यान दे ही नहीं रही। इसको तो मतलब हम लोग ही जैसा कलाकार इसको जीवित रखे हुए लौंडा डांस को। कोरोना काल में कलाकारों की स्थिति बहुत ही खराब हो गई थी। आम जनजीवन भी अस्त व्यस्त हो गए थे, लेकिन जिनकी नौकरी है या जिनका अपना बिजनेस था वो तो फिर भी ठीक थे, लेकिन कलाकारों की स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई थी। तो कोरोना के बाद कलाकारों की स्थिति क्या है? कोरोना के बाद कलाकारों का स्थिति लगभग कुछ सुधरा है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई इसका मतलब पहल नहीं किया जा रहा है। वो हम कलाकारों का ही देन है, या कुछ एनजीओ का देन है, या कुछ बड़े उद्योगपतियों का ही मान लीजिए, वो हम लोग को जीवित करके रखे हैं। कोरोना काल में भी रखे थे और अभी भी रखे हैं। सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही, कोरोना काल में भी नहीं दी और अभी भी नहीं दे रही है। बिल्कुल। तो हमने बिहारी खबर में जितने भी कलाकारों से बातचीत की है कला के बारे में, तो उनका एक ही कहना है कि बिहार सरकार, हमारे संस्कृति मंत्री कलाकारों के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसका जिम्मेदार कौन है सर? इसका जिम्मेदार सीधे हमारी सरकार है, बिहार सरकार, जिसके हमारे चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार है और कला संस्कृति आलोक रंजन दास है।
जितने भी कला संस्कृति यहाँ मंत्री बने उनको कला से कोई मतलब ही नहीं रहा, उनको कला के क भी नहीं आता है और उनको कला संस्कृति मंत्री बना दिया जाता है। वो कलाकार को, वही कलाकार को कार्यक्रम मिलता है जो वहाँ तक जाते हैं, जो वहाँ चढ़ावा देते हैं, जो उनका पैर पूछते हैं। बाकी जो परफॉर्मेंस करने वाले कलाकार, जो जेनुअल कलाकार है, वो हमारे जैसे इधर उधर नाचते फिरते हैं, नाटक करते रहते हैं। बाकी देखिए जो नाचते बढ़िया है, न गाते, आज हैदराबाद में कार्यक्रम कर रहे हैं, वो चढ़ावा दे रहे हैं। हम लोग जैसा कलाकार वहाँ नहीं ऐसे कर सकते हैं, झुक के कार्यक्रम लोग नहीं कर सकते हैं। हम लोग अपने टैलेंट पे मरेंगे और टैलेंट पर करेंगे। लेकिन सरकार से हमारा अनुरोध है कि सबको देखा जाए, सबको एक समान देखा जाए। इसीलिए कला संस्कृति मंत्री को बनाया जाता है, कला को देखने के लिए। तो सर, कला को देखने के लिए सही कहा आपने कि यहाँ के कला संस्कृति मंत्री को क भी नहीं पता है। ये आपने कहा, आपके अलावा और भी कलाकार हैं जिनका यही कहना है। तो आप कलाकारों ने क्या किया है, क्या ऐसा आंदोलन किया है कि यहाँ के मंत्री जो है, कला मंत्री है या नीतीश कुमार है, उन तक आप लोगों की आवाज़ जाए, आप लोगों का आंदोलन जाए, उसके लिए आप कलाकारों ने क्या किया है? हम कलाकारों ने बहुत ऐसा काम किया, वहाँ तक आवाज़ चली भी जाती है, उसको उन्होंने संतावना भी देते हैं कि ऐसा करेंगे वैसे करेंगे। फिर वहाँ जाने के बाद वही होता है जो पहले वो करते थे। मतलब हम लोग पर कोई ध्यान नहीं कलाकारों के ऊपर। 100 बात की एक बात, इसकी सारी जिम्मेवारी हम नीतीश कुमार को देते हैं, बिहार सरकार को देते हैं, कला संस्कृति मंत्री को देते हैं। आप कलाकारों का दर्द साफ देख सकते हैं कि बिहार के कलाकार कितना ज़्यादा मजबूर हो चुके हैं कि वो इधर उधर जहां तहां 500-1000 के लिए डांस करते फिरते, उन्हें मंच नहीं दिया जा रहा है। यहाँ के जो भी सरकारी कार्यक्रम होते हैं उसमें बिहार के कलाकारों को कितना याद किया जाता है? बहुत कम याद किया जाता है। बाहर के कलाकार आते हैं, 1 करोड़ रुपया, 2 करोड़, 4 करोड़ लेके चलाता है, और यहाँ कलाकारों को 800 रुपया देने में 8 जोड़ा चप्पल खिया जाता है, लेकिन आज तक 800 रुपया मिलता नहीं है। ये हमारा अपना खुद का रोना है, और तो कलाकार रोएंगे ही। यहाँ की सरकार कलाकारों पर ध्यान नहीं दे रही। बिहार जिसमें हमारी इतनी संस्कृतियाँ हैं, जो पूरे वर्ल्ड में जितना बिहार में जितनी संस्कृति है, पूरे वर्ल्ड में उतना संस्कृति नहीं है, लेकिन सरकार पर कोई मतलब रेंगना नहीं, जिसको बोलते जू रेंगना नहीं होता है। और बाहर के कलाकार आते हैं, उनको मोरिया में ठहराना, बढ़िया गाड़ी से ले जाना, और सबसे पहले उससे हमारी अच्छी प्रस्तुति होती है, दर्शक हमारी होती है, उनकी दर्शक नहीं होती है। फिर भी हम पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। ये सरकार से हमारा मतलब द्वेष भावना है पूरा। ये आप हमारे साथ देख सकते हैं कि कहते कहते ये कितना इमोशनल हो गए हैं। एक कलाकार का दर्द आप भी समझ सकते हैं कि वो कितना लोगों का ताना सुन के, घर में ताना सुन के, कितनी सारी चीज़ों को, परेशानियों को झेलते हुए वो काम करते हैं। अगर आप जो लौंडा नाच भी करते हैं, आप लौंडा नाच भी करते हैं सर, तो उसके लिए क्या कभी समाज, घर परिवार ने मना किया या ताना दिया? देखिए, मना तो किया था, अभी भी लोग मना करते हैं, लेकिन जब होता है ना कि आदमी कुछ करने लगता है, समाज में लोग जानने लगता है कि भाई अच्छा काम करना है, पेपर में नाम आ गया, सरकार तरफ से कुछ इनाम मिला, सरकार हमको जानने लगी, मीडिया में नाम आने लगा, तो गार्जियन भी धीरे धीरे हमारे रूप में ही ढलने लगते हैं। पहले तो वो चाहते हैं कि नहीं ये सब करो, डांस वांस नहीं करो, नाटक वाटक नहीं करो, इससे कुछ होने वाला नहीं है। और ख़ास करके बिहार में तो कुछ नहीं होने वाला है। बहुत सारे कलाकार हमारे बाहर प्लान कर चुके हैं, वहाँ अच्छा काम मिल रहा है उनको, बिहारियों को, लेकिन यहाँ की सरकार नीरस है। यही कलाकार, यहीं के कलाकार बाहर जाके परचम लहराते हैं, लेकिन यहाँ कहावत है ना, घर के ढोल ढोल बराबर, वही हाल हमारे साथ है। घर की मुर्गी दाल बराबर। बिल्कुल, घर की मुर्गी दाल बराबर। आपने सुना, एक कलाकार ये जो मुखौटा डांस भी करते हैं, ये एक्टर भी हैं, ये मंच पे अभिनय भी करते हैं, ये मुखौटा डांस भी करते हैं, ये लौंडा नाच भी करते हैं। मतलब कि बिहार की जो संस्कृति है, जो परंपरा है, उसको बचाए रखने में इन लोगों का महत्वपूर्ण योगदान है। लेकिन इसके इतर अगर हम इनकी स्थिति पे बात करें, सर आपके घर का रोजी रोटी कैसे चलता है? देखिए, रोजी रोटी तो अभी स्कूल में हम म्यूज़िक टीचर थे, मतलब डांस टीचर। कोरोना काल में स्कूल भी बंद हो गया। कुछ एनजीओ के द्वारा मतलब हम लोग को राशन पिछले कोरोना काल में मिला, जिसमें हमारे सर्वश्रेष्ठ मनीष महिवाल जी का हम नाम लेना चाहेंगे। उन्होंने बहुत कलाकारों का राहत किया है। और कुछ इधर उधर आप जैसे लोग कलाकार, मीडिया हमारे कहीं कुछ परफॉर्म करवाते हैं तो उसमें कुछ अन्न मिल जाता है, या फिर कुछ पारस्परिक पैसा मिल जाता है, उससे हमारा रोजी रोटी चलता है। यही मेरी ज़िंदगी है, नाच गान ही मेरी ज़िंदगी है। नाच के बिना मेरा जीवन 20 समान है, ये मेरा कहना है। नाच के बिना इनका जीवन अधूरा है, लेकिन क्या इधर उधर से करके ये अपना जीवन, अपने परिवार का जीवन, अपने बच्चे का भविष्य संवार पाएंगे? नहीं, ये आप भी जानते। तो हमारा बिहारी खबर की तरफ से ये रिक्वेस्ट है बिहार सरकार से, नीतीश कुमार से, हमारे कला संस्कृति मंत्री से, कि ऐसे कलाकारों की स्थिति ज़रूर देखें और आकर इनके लिए कुछ सुनिश्चित व्यवस्था करें, जिससे ये कम से कम अपने कला को जिंदा रखते हुए अपने जीवन के लिए, अपने भविष्य के लिए
सोचना ना पड़े, चिंता ना करना पड़े, या 2 वक्त की रोटी के लिए इन्हें इधर उधर भटकना ना पड़े, इन्हें एक अच्छा मंच दिया जाए। ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए बिहारी खबर। तब तक के लिए नमस्कार।